हेलो गाइस 2023 का बजट पास हो चुका है और आज हम जानेंगे कि 2023 के बजट में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई और हम जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे युवाओं को ये छोटे व्यापारी नौकरियां देते हैं और यदि देते हैं तो इससे क्या हमारे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। बजट 2023 में श्रिम्प फीड, पूंजीगत वस्तु, साइकिल और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई हैं। टेलीविजन पैनल पर कस्टम ड्यूटी 5% से कम कर 2.5% कर दी गई है। लिथियम आयन बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। इससे वे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे जिनमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। बजट में खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 30% कर दिया गया है, जिससे खिलौने टॉयज की कीमत में भी कमी आएगी। रबड़ इत्यादि का मूल्य भी कम कर दिया गया है। ये वे वस्तुएं थी जो 2023 की बजट में सस्ती हुई। अब हम बात करेंगे जो वस्तुएं महंगी हुई। सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी को 16% तक बढ़ा दिया गया है। आयातित इलेक्ट्रिक वाहन, मिश्रित रबड़ सिल्वर डोर, कैमरे का लेंस, विदेशी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी, तांबा आदि भी महंगे हो गए हैं। कंपाउंडर रबड़ पर टैक्स को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बजट में टैक्स घटाने या फिर बढ़ाने का असर मार्केट में कुछ ही प्रोडक्ट पर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि देश में बिकने वाली ओनली 90% के प्रोडक्ट पर ही जीएसटी लगता है। प्रेजेंट टाइम में जीएसटी की 4 दरें 5%, 12%, 18% एंड 28% है। जीएसटी के इन स्लैब के बेस पर ही गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब हम जानेंगे कि बजट की मुख्य बातें। बजट में बताया गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख नियर अबाउट 20 लाख हो गई है और सरकार लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि आजादी के समय एक सोफे की कीमत 650 रुपीज थी। इसे खरीदने के लिए लोगों की प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से उस समय 2.5 ईयर नियर अबाउट 3 वर्ष लगते थे और आज सोफे की कीमत 20,000 है। मौजूदा प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए के हिसाब से आज 37 डेज में ही कोई भी व्यक्ति 37 डेज पैसे को अरेंज करके एक सोफे खरीद सकता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो आजादी के हिसाब से और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से काफी ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमारे देश में 13 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जो हमारे देश के 40 करोड़ लोगों को नौकरियां देते हैं और 45% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में और 30%, जी हाँ 30% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी को यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। जहां ये छोटे व्यापारी 40 करोड़ यानी 40 करोड़ नौकरियां दिए हैं, वहीं सरकार 2 करोड़ नौकरियां दी है। और आपको बता दूं कि हमारे देश में टोटल 108 यूनिकॉर्न आइकन है। यूनिकॉर्न आइकन मीन्स 8,000 करोड़ की कंपनी वाले, और अगले 2 सालों में 1 या 2 सालों में 250 हो जाएंगे क्योंकि ओवरऑल इंडिया में 2016 में टोटल 500 स्टार्टअप थे और आज 85,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। हालांकि हमारे देश में सिंगापुर के मुकाबले, इजराइल के मुकाबले 90% स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री जाके स्टार्टअप फाउंडर से मिलता है। हालांकि वो देश छोटा है बट सिंगापुर की सरकार स्टार्टअप ओपन करने के लिए 30% कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ, इसीलिए सिंगापुर में ओनली 30% स्टार्टअप फेल होते हैं और इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। दोस्तों यदि इंडिया की सरकार भी हमें सिंगापुर जैसे 30% सहयोग करे तो भारत के युवा भी कम नहीं है, 95% स्टार्टअप सक्सेस करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी इस बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर करें।